नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके आया हूँ, बेसिकली वो रीज़निंग की प्रॉब्लम है। रीज़निंग में इसको सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार की होती हैं। एक वो जिसके अंदर कुछ लोग एक रो में बैठे होते हैं, मतलब एक लाइन में, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे होते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, जो प्रॉब्लम है, वो है 9 लोगों की जिनके नाम हैं ABCDEFGHI। ये 9 लोग हैं। ये 9 लोग एक रो में बैठे हुए हैं और इनका जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ है। देखिए, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये बात इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों की कि सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी का मुंह दक्षिण दिशा में हो जाए, साउथ में हो जाए, तो लेफ़्ट और राइट को लेके बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ बंदा होगा, उसका राइट जो साउथ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ होगा उसके लेफ़्ट के इक्वल होगा। इसलिए ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि सबके मुंह किस डायरेक्शन में है, या सबके मुंह एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो इन्होंने यहाँ ये कहा कि 9 लोग हैं और 9 के 9 का मुंह नॉर्थ की तरफ है। आइए अब बात करते हैं इनके बारे में। जो जानकारी दे रखी है वो 7 पॉइंट्स में दे रखी है। ये 7 पॉइंट्स हैं। फिर इन 7 पॉइंट्स के बाद वो हमें 5 या 6 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ वो क्वेश्चन नहीं लिखे। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि इन 7 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे इन 9 लोगों को बिठाएंगे। अगर हमने इनको सही तरीके से बिठा दिया तो यकीन मानिए उसके बाद चाहे वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछ ले, आप सबके सही जवाब दोगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा हमें इसके अंदर साइंटिफिकली क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सोचना पड़ेगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है। सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो एंड देयर इज़ नो वन टू द राइट ऑफ आई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो तो मेरा सजेशन है कि आप पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये नंबर लिख लें। ये नंबर लिखने से क्या होगा, हम इनके ऊपर बिठाएंगे इन सब लोगों को। अब इसने कहा जो सी है वो एग्जैक्टली इन द मिडिल में है, मतलब यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4 छोड़ने के बाद मिडिल में क्या आता है, 5। तो 5वें नंबर पे तो हमारे सी आ गए। और फिर उसने एक बात और कही हमें, देयर इज़ नो वन इन द राइट ऑफ आई, मतलब आई के राइट में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है आई को कहाँ बिठाना पड़ेगा, 9वीं पोजीशन पे, कि इसके राइट में कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं। डी इज़ 4th टू द राइट ऑफ एफ। अब यहाँ से साइंटिफिकली थिंकिंग शुरू होती है। देखिए क्या कहा कि डी जो है वो एफ के राइट साइड में चौथे नंबर पे है। ठीक, अब आप यहाँ सोच के देखिए, क्या मैं एफ को यहाँ ले सकता हूँ? अगर मैं एफ को यहाँ लूँगा तो अगर मैं एफ को यहाँ लूँगा तो डी किस तरफ जाएगा, डी इसके राइट साइड में जाएगा चौथे नंबर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि छठे और 7वीं पोजीशन पे तो एफ़ नहीं आ सकता। अब एफ़ और कहाँ आ सकता है ये भी देखिए, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्या एफ़ को मैं यहाँ ले सकता हूँ? अगर मैं एफ़ को यहाँ लूँगा तो डी इसके चौथे नंबर पे है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर, 4 नंबर पे तो सी है।
इसका मतलब क्या है कि जो हमने सोचा था कि f एक नंबर पे हो सकता है वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर f एक नंबर पे नहीं होगा तो f कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा? f होगा यहाँ यहाँ पॉसिबल, कि f जो है 2, 3, 4 पे हो सकता है। और सिमिलरली d होगा यहाँ यहाँ पॉसिबल, छठे, सातवें या फिर आठवें नंबर पर। सेकंड पॉइंट से हमें अभी कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया, और आगे बढ़ते हैं। G एंड H आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। G और H जो हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के लेफ़्ट और राइट में। अब G अगर मान लो यहाँ है तो H यहाँ होगा, अगर H पहले है तो G बाद में होगा। लेकिन यहाँ से भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, स्पेसिफिकली कोई जानकारी नहीं मिली। और आगे बढ़ते हैं। E इज़ द नेबर ऑफ D बट नॉट ऑफ C। यहाँ से जानकारी मिली कि जो E है वो D के नेबर में है लेकिन C के नेबर में नहीं है। तो अगर C के नेबर में नहीं है भैया तो मतलब E यहाँ नहीं होगा, E इन दोनों में से किसी एक जगह पर होगा। कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। H डज़ नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, ये लिखा हुआ है 5वां पॉइंट, कि H किसी कॉर्नर पे नहीं होगा। तो अब H किसी कॉर्नर पे नहीं होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर H पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब आगे देखिए। D इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर C और I। जो D है, जो अभी हम कह रहे थे कि छठे, सातवें, आठवें पे होगा, यहाँ कहता है छठे नंबर पे कि D जो है ना तो C के साथ होगा ना I के साथ होगा। अब C के साथ होता तो छठे नंबर पे होता, I के साथ होता तो आठवें नंबर पे होता, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं है। तो फिर D कहाँ है भाई? D की अब एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिल गई। D है सातवें नंबर पे। और अभी आप कह रहे थे कि जो E है वो सातवें या आठवें पे है, इसका मतलब है E है आठवें नंबर पे। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको कैसे D और E की पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिर वापस आते हैं। हमने ये पढ़ा था सेकंड पॉइंट पे कि जो D है वो चौथे नंबर पे है राइट पे F के। तो अब आप देखिए, अगर मैं F को 2, 3, 4 में से 3 पे ले लूँ कि यहाँ F है, तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। इसका मतलब है जनाब, जो F हम सोच रहे थे कि 2, 3, 4 में से किसी एक जगह पर होगा, वो F कहाँ होगा जी? वो F होगा तीसरे नंबर पे। अब देखिए, लगभग ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये कहता है तीसरे नंबर पे कि जो G और H हैं ये दोनों साथ साथ हैं। अब आप ये देख के बताइए मुझे, इसमें ऐसी कौन सी पोजीशन बची जहाँ G और H हो सकते हैं? सिर्फ पहले और दूसरे नंबर पे। और फिर इसने कहा H जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, तो H 2 नंबर पे होगा और G 1 नंबर पे होगा। अब बचे कौन? A और B। A के बारे में दे रखा है A इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ H। H के दूसरी तरफ, राइट तरफ दूसरे नंबर पे A है, तो यहाँ पे A आ गया। बचा क्या? B, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो हम यहाँ ले आए। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये जो क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के, उसका ये एक बहुत ही मैंने बेसिक सा बिगिनर्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो चूज़ किया। शायद आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम और भी मुश्किल क्वेश्चंस इसी प्रकार साइंटिफिकली, लॉजिकली, क्रिटिकली थिंकिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इस सॉल्यूशन में कोई गलती लगी हो या आपको लगता हो कि कोई और क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।